एक ऐसा महल जिसकी दीवारें सोने से जड़ी थीं, एक ऐसा राजा जिसे देवताओं ने चुना था। लेकिन उस महल के नीचे एक दरार थी, एक सांस लेती हुई दरार, और उस दरार में दफन था देवता का श्राप और एक राक्षस जो कभी इंसान हुआ करता था। क्रीट का राजा मिनोस खुद को महान मानता था, लेकिन उसे चाहिए था एक दैवीय मोहर, एक ईश्वरीय मोहर उसके शासन पर। उसने प्रार्थना की और समुद्र के देवता पोसाइडन ने उत्तर दिया। समुद्र की गहराइयों से निकला एक दिव्य सफेद सांड, तेजस्वी, विराट, देवदूत सा। ये कोई इनाम नहीं था, ये था एक परीक्षण। पोसाइडन चाहता था कि राजा इस सांड की बलि दे, लेकिन मिनोस ने सोचा देवता देख नहीं रहे। उसने उस दिव्य सांड को छुपा लिया और बलि में एक साधारण जानवर चढ़ा दिया। पर देवता धोखा नहीं भूलते। पोसाइडन ने तलवार नहीं चलाई, उसने चलाया एक इच्छा। रानी पासिफाई के मन में उत्पन्न हुई एक अनैतिक, भयावह कामना उसी दिव्य सांड के प्रति। वो न चाहकर भी उस सांड की ओर खींचती गई और आखिरकार उसने सहायता ली डेडलस की, एक ऐसा शिल्पकार जो स्वर्ग तक सीढ़ियां बना सकता था। डेडलस ने एक लकड़ी की गाय बनाई, इतनी वास्तविक कि खुद सांड भी भ्रमित हो जाए। और एक रात जब पूरा महल सो रहा था, रानी उस लकड़ी की गाय में समा गई और वहीं एक अभिशप्त जीवन का बीज बोया गया। वो जीव पैदा हुआ और उसके साथ पैदा हुआ अंधकार। शरीर मानव का था, लेकिन सिर एक सांड का। वो मिनोटॉर था, न भाषा जानता था न प्रेम, बस एक भूख रक्त की। मिनोस कांप उठा। इसे छुपाओ, उसने डेडलस से कहा, इतनी गहराई में जहां खुद भगवान भी न पहुंच सके। और फिर बनी लैबिरिंथ, एक भूल भुलैया जो जीती थी, सांस लेती थी और लोगों को निगल जाती थी। मिनोटॉर को उसमें बंद कर दिया गया, जहां वह बड़ा होता गया और उसकी भूख असीम होती गई। जब मिनोस के पुत्र की हत्या एथेंस में हुई, उसने बदले में मांगा मानव मांस। हर 9 साल बाद एथेंस को भेजने पड़ते 7 युवक और 7 युवतियां लैबिरिंथ में मिनोटॉर के आहार बनने के लिए। वे चीखते थे, पर कोई उन्हें सुनता नहीं था। ऊपर महल में महफिलें होती थीं, नीचे लैबिरिंथ में मृत्यु। और तब आया थीसियस, एथेंस का राजकुमार। वो आया मरने नहीं बल्कि मुक्ति देने। उसे देखकर मिनोस की पुत्री अरियडने का दिल कांप उठा। शायद ये वही है जो इस अंतहीन श्राप को खत्म कर सकता है। उसने थीसियस को दिया एक धागा, इसे बांधना लैबिरिंथ के प्रवेश द्वार पर और वापस निकल आना। और फिर थीसियस उतरा लैबिरिंथ के पेट में। दीवारें फुसफुसा रही थीं, छायाएं हंस रही थीं। थीसियस चलता रहा और फिर एक भयंकर गर्जना। माइनोटॉर सामने था, भयानक, विशाल, आंखों में आग, हाथों में मौत। वो लड़ा। हर बार में वो डर को चीरता गया और अंततः तलवार सीधे राक्षस के दिल में उतार दी। मिनोटॉर गिरा, न रोते हुए बल्कि एक टूटी हुई सिसकी के साथ, जैसे कोई आत्मा मुक्त हो गई हो। थीसियस धागा पकड़कर बाहर निकला अरियाडने के साथ, लेकिन डेडलस और उसका पुत्र इकरस अभी भी कैद थे। उन्होंने उड़ान भरी, मोम और पंखों से बनी उड़ान, लेकिन इकरस उड़ते उड़ते सूरज के बहुत करीब चला गया और फिर गिर पड़ा समुद्र की गहराई में। एक सफेद सांड से शुरू हुआ पाप, जिसने जन्म दिया एक राक्षस को, एक भूल भुलैया को और एक आत्मा को जो कभी न चैन पाई। देवताओं से झूठ बोल सकते हो, पर अपने अंदर के राक्षस से नहीं भाग सकते। वो राक्षस जो एक बार दबा दिया जाए हमेशा चुप नहीं रहता। कभी कभी वो तुम्हारे ही महल के नीचे सांस ले रहा होता है।